दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आज ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों कहानी के शुरुआत में मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कर्म से बड़ा भाग नहीं होता है, इसलिए हम सबको कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों एक तालाब में एक चकवा और एक चकवी रहते थे। तो चकवी ने कहा कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरी रात कट जाए। चकवा बोला तो सुनो। एक बार पार्वती जी भोले बाबा से बोली कि आपने किसी को इतना अमीर बनाया है, इतना धन दिया है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके पास कितना धन है, और किसी को इतना गरीब बनाया है कि उसको पता ही नहीं है कि शाम को वह क्या खाएगा। आपने ऐसा क्यों किया? तो भोले बाबा बोले, ये इनका भाग और कर्म का नतीजा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्वती जी बोली, भला आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? आपके हाथ में तो पूरा संसार है, आप जिसे चाहें उतना धन दे सकते हैं। भोले बाबा बोले, आप ठीक कह रही हो, हम जिसे चाहें उसे धन दे सकते हैं, पर जब किसी के कर्म और भाग अच्छे नहीं हैं उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्वती बोली, मैं कैसे मालूम कि आप सही कह रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, चलो मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, ठीक है चलो। भोले बाबा पार्वती को लेकर एक घर में पहुँचे। वहाँ पर 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका बेटा। भोले बाबा बोले, तुम तीनों को एक एक वरदान। सबसे पहले पत्नी बोली, भोलेनाथ मुझे 12 साल की लड़की बना दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, और उसे एक 12 साल की लड़की बना दिया। अब बारी थी पति की, तो उसने कहा, बाबा ये 12 साल की लड़की बन गई है, अब मैं इसके साथ कैसे रहूँगा? मेरा पति पत्नी का जीवन बेकार हो गया। अब घर में खाना कौन बनाएगा? ये तो अब खेल कूद में रहेगी। तो पति ने कहा, आप इसको गधी बना दो, इसको लड़की बनने का ज़्यादा शौक़ था। भोले बाबा ने कुछ ही पल में उसे गधी बना दिया। अब बेटा देखकर हैरान था कि मेरी माँ लड़की बन गई थी, कम से कम लड़की तो ठीक ही थी, पर हमारे बाप ने तो इसको गधी बना दिया है, हम गधी का क्या करेंगे? उसने भोले बाबा से कहा, मेरी माँ जैसी थी वैसी ही कर दो। भोले बाबा ने लड़के को तीसरा वरदान देते हुए कहा, ठीक है, और उसकी माँ को पहला जैसा बना दिया। उसके बाद भोले बाबा और पार्वती दोनों वहाँ से चले आए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, देखा तुमने, मैंने इनको 3 वरदान दिए, फिर भी ये लोग कुछ नहीं ले पाए। और वहीं दूसरी तरफ भगवान जी एक अंधी औरत के पास गए और बोले, तुम्हें एक वरदान मिलेगा, जो मांगना है मांग लो। अंधी औरत ने कहा, मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खाना खाते देखना चाहती हूँ। भोले बाबा बोले, देखो ये औरत कितनी चालाक है, इसने मांगा तो एक है, पर इसमें 3 चीज़ें छिपी हैं। सबसे पहले तो ये अंधी है, इसकी आंखें आ जाएंगी। दूसरी, इसकी बेटे की शादी हो जाएगी। और तीसरी, पोते को सोने के कटोरे में खाता हुआ देखना। इसका मतलब जब इसके पास धन होगा तभी तो सोने का कटोरा होगा। भोले बाबा ने उस अंधी औरत को वरदान दिया और चले आए। दोस्तों कर्म से बड़ा भाग नहीं होता, कर्म ही भाग बदलता है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।